तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। और आज हम बात करने वाले एस एस राजामौली की अपकमिंग यानी कि SSMB 29 कहते थे इससे पहले, लेकिन अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है जिसका नाम है वाराणसी। और भाई वाराणसी इस टाइटल अनाउंसमेंट टीजर के अंदर जिस तरह से राजामौली ने अलग अलग जगहों का जिक्र किया है, उस हिसाब से तो लगता है कि फिल्म के अंदर कुछ बड़ा और बहुत ही बड़ा होने वाला है। इस ग्लिम्स के अंदर जो पहला शॉट आता है वो आता है वाराणसी का, जो कि 500 BC पूर्व का है। और इतना पुराना दिखाना भी बहुत ही बड़ी बात है। और भाई इस तरह का रेसेस राजामौली ही सोच सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे इंडिया का कह सकते हो आप कि SS राजामौली के ऊपर पूरा भरोसा है। उन्होंने बाहुबली, बाहुबली 2 और RRR जैसी मास्टरपीस फिल्में देकर ये साबित किया है। फिर उसके बाद अफ्रीका के जंगल का भी सीन दिखाया है, फिर उसके बाद पाताल लोक का भी सीन दिखाया है। और भाई जहां पर अंटार्कटिका के अंदर जो बड़ा आइस माउंट कह सकते हो आप, इतना बड़ा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आइस माउंट है ऐसा कह सकते हो आप, वो भी दिखाया है। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बारीकी से इस टीजर के अंदर हमें देखने को मिलती है। SS राजामौली ने इससे पहले RRR बाहुबली से साबित किया है कि भाई किस तरह से लोगों को कुछ अलग और यूनिक दिखाया जा सकता है। और वैसे ही अब SS राजामौली सिर्फ और सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चकित करने वाले हैं। मतलब यार इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसके अंदर हर चीज मिलेगी आपको। एक्शन मिलेगा, एडवेंचर मिलेगा, पता नहीं और क्या क्या है, और कहानी क्या है वो तो पता ही नहीं चल रहा है। और इतना पक्का है कि टाइम ट्रैवल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके अंदर। और जिस तरह का टाइम ट्रैवल होने वाला है वो डायरेक्ट त्रेता युग में भी जाने वाला है, जहां पर हमें हनुमान जी, राम जी और उनकी वानर सेना और किस तरह से वो लड़ रहे हैं। और सामने से कुंभकर्ण आ रहा है, यहां से हनुमान जी अपने हाथ में पेड़ उखाड़ कर ऐसे उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप उसी फ्रेम के अंदर देखोगे तो वहां पर जहां पर पूंछ है हनुमान जी की इतनी बड़ी और इतनी लंबी दिखाई है, जहां पर एक रथ है, रथ के ऊपर शायद महेश बाबू है, उनके पीछे ही पृथ्वीराज सुकुमारन भी है, ऐसा लगता है उस रथ के ऊपर बैठे हुए है। और पता नहीं अभी वो किस तरह से त्रेता युग में जाएंगे, मतलब क्या कनेक्शन होने वाला है, या फिर उस संजीवनी बूटी के लिए कोई युद्ध होने वाला है, या फिर वो पाने के लिए वो टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी हम अटकलें लगा सकते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। वो पता तो सिर्फ और सिर्फ SS राजामौली को है। मुझे तो लगता है उनके टीम के अंदर भी जितने लोग हैं उनको भी 100% नहीं पता होगा कि असल में आगे जाकर होने क्या वाला है। फिर भाई सबसे मेन और इस फिल्म के लीड रोल यानी कि महेश बाबू की एंट्री होती है। और जिस तरह से वाराणसी के अंदर एक नंदी के ऊपर मतलब शंभू महादेव का त्रिशूल लेकर जिस तरह से उन्होंने उस छोटे से, छोटा नहीं कह सकते हम, 3 मिनट 40 सेकंड का ये टाइटल ग्लिम्स है। और इसका आपको एहसास भी नहीं होता कि भाई 3 मिनट 40 सेकंड आपने ये वीडियो देखा है। ऐसा लगता है कि भाई 30-40 सेकंड का या फिर बहुत हो गया यार 50 सेकंड का ये वीडियो होगा, लेकिन ये 3 मिनट 40 सेकंड का वीडियो है और ये फील भी नहीं होता है। और मेरे हिसाब से ये फिल्म 3.5 से पौने 4 घंटे की होने वाली है। और भाई जिस तरह से महेश बाबू की एंट्री दिखाई है और जिस तरह वो नंदी के ऊपर सवार होते हुए आते हैं और जिस तरह वो चिल्लाते दहाड़ते हैं, वो सीन गूस बम्स वाला था। क्योंकि जितना भी हमने इस ग्लिम्स के अंदर इससे पहले देखा था वो तो सिर्फ और सिर्फ 10% था, और जहां पर महेश बाबू की एंट्री आती है वो तो 90% है। मतलब उन सारे विजुअल्स को ये एक एंट्री ही फीका कर देती है। और भाई ये ग्लिम्स जो है अब तक का शायद SS राजामौली के थ्रू ही बनाया गया सबसे बेस्ट टाइटल रिवील ग्लिम्स है, ऐसा कह सकते हो आप। क्योंकि इससे पहले उन्होंने RRR के वक्त भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइटल अनाउंसमेंट किया था। जिस तरह से एक तरह से आग आती है, एक तरह से पानी आता है, और जिस तरह दोनों आकर लास्ट में ऐसे मिल जाते हैं वो भी काफी बेहतरीन था। और इस मूवी के अंदर ऐसा एडवेंचर दिखाने वाले हैं और उनके पास ऐसा स्कोप है भी कि पूरी दुनिया की सैर कराए एक थिएटर के अंदर बैठकर SS राजामौली सारी की सारी ऑडियंस को। तो आपको क्या लगता है, और आपने ये टीजर देखा है, टाइटल ग्लिम्स देखा है, तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि राजामौली इस बार फाड़ के रखने वाले हैं, क्योंकि ये फिल्म नहीं बोले तो भी 3,000 से 4,000 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड कमाने वाली है। तो बस भाई लोग आज तक इतना ही। बस मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लेट हो रहे हैं लेकिन मैं बनाने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि टाइम अभी व्यस्त है, बहुत बिजी चल रहा हूं मैं।